नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन आईटी सेक्टर की, जिसमें आजकल काफी गिरावट देखने को मिल रही है। तो एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं इस बारे में और एक इन्वेस्टर के तौर पर क्या रणनीति अपनानी चाहिए, चलिए इसी को समझते हैं। तो देखिए, आज हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले वो बड़ा सवाल जो सबके दिमाग में है, फिर एक्सपर्ट्स की एक बहुत ही साफ चेतावनी, इसके बाद देखेंगे कि शॉर्ट टर्म में क्या करना है, और आखिर में जो लोग लंबा सोचते हैं उनके लिए पूरा गेम प्लान क्या है। तो सबसे पहले माहौल को समझते हैं। देखिए, आईटी सेक्टर में एक अच्छी खासी गिरावट आई है और जो जरूरी सपोर्ट लेवल्स थे वो भी टूट गए हैं। अब ऐसे में एक उलझन की स्थिति बन गई है कि भाई अब किया क्या जाए। और यही वो सवाल है जो हर गिरावट पर सामने आता है। लेकिन मजे की बात यह है कि इस बार एक्सपर्ट्स का जो जवाब है वो शायद हमारी उम्मीद से बिल्कुल अलग है। तो कोई भी एक्शन लेने से पहले सीधे मार्केट एनालिस्ट अंबाला मैम की सलाह सुनते हैं, क्योंकि हमारी जो फॉरेन की स्ट्रैटेजी होगी वो इसी पर बेस्ड है। अब सबसे दिलचस्प बात यहाँ पर सलाह की क्लैरिटी है। मतलब कोई लाग लपेट नहीं, सीधा मैसेज है कि अभी धैर्य रखिए। ये उस आम सोच से बिल्कुल उल्टा है कि हर गिरावट में खरीदो। तो सवाल उठता है कि भाई इतनी सावधानी क्यों बरतनी है। वजह है ग्लोबल मार्केट्स का प्रेशर, खासकर अमेरिका की बड़ी टेक कंपनियों की तरफ से। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जो रिकवरी होगी ना, वो वी शेप वाली नहीं होगी। मतलब ये झट से ऊपर नहीं जाने वाला, बल्कि ये एक धीमी और लंबी प्रोसेस हो सकती है। ठीक है, तो अगर अभी खरीदना नहीं है तो फिर करना क्या है, खासकर उन लोगों को जो छोटी अवधि के लिए बाजार में हैं। चलिए अब इस रणनीति पर आते हैं। तो मुख्य बात है सेल ऑन राइज। ये एक तरह की डिफेंसिव चाल है। इसको ऐसे समझिए, मार्केट का जो मेन ट्रेंड है वो नीचे की तरफ है, लेकिन बीच बीच में छोटी मोटी तेजी आती है। तो ये स्ट्रैटेजी कहती है कि उस हल्की तेजी का फायदा उठाकर अपनी होल्डिंग्स बेच दो, इससे पहले कि बाजार फिर से नीचे जाने लगे। और एक्सपर्ट्स ये साफ कहते हैं कि ये रणनीति ट्रेडर्स और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए है। मतलब वो लोग जो महीनों या सालों तक स्टॉक को होल्ड करने का प्लान नहीं कर रहे हैं, ये उनके लिए है। लेकिन उनका क्या, जो लंबी दौड़ के घोड़े हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं, अच्छा, उनके लिए रणनीति पूरी तरह बदल जाती है। ये डिफेंस से हटकर एक धैर्य वाले अटैक की रणनीति है। तो फिर सवाल वही है, अगर अभी नहीं तो कब? एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को खरीदारी के बारे में कब सोचना चाहिए? चलिए अब उन लेवल्स पर फोकस करते हैं जहां पैसा लगाना सही हो सकता है। और ये स्लाइड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बेहद जरूरी है। आप देखिए, एक्सपर्ट्स ने आईटी की दो बड़ी कंपनियों, जिन्हें ब्लू चिप स्टॉक भी कहते हैं, उन्हें खरीदने के लिए बिल्कुल साफ साफ प्राइस रेंज बताई है। सबसे पहले इन्फोसिस को देखते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 1150 से 1200 की रेंज आने तक इंतजार करें। अब ये मौजूदा लेवल से काफी नीचे है, तो जाहिर है यहां पर सब्र का खेल बहुत जरूरी हो जाता है। अब आते हैं टीसीएस पर। इसके लिए 2500 से 2600 रुपए की रेंज पर नजर रखनी है। और एक्सपर्ट्स का यह भी अनुमान है कि जब स्टॉक इस लेवल पर आएगा तो वहां कुछ हफ्तों तक बना रह सकता है, जिससे इन्वेस्टर्स को खरीदारी का अच्छा खासा मौका मिल जाएगा। यहां एक और दिलचस्प बात है, लॉन्ग टर्म खरीदारी पर भी एक्सपर्ट्स की राय में एक छोटा सा फर्क है। अंबाला मैम का कहना है कि बिल्कुल सही प्राइस लेवल का इंतजार करें। वहीं अंशुल जी का मानना है कि थोड़ी थोड़ी खरीदारी अभी से शुरू की जा सकती है, जैसे अपने कुल कैपिटल का 5% लगाकर। लेकिन तरीके अलग अलग होने के बावजूद सभी एक्सपर्ट्स की एक बात कॉमन है, और वो है धैर्य। सबका मानना है कि बाजार एकदम से ऊपर नहीं भागने वाला। ये रिकवरी एक मैराथन की तरह होगी, 100 मीटर की रेस की तरह नहीं। तो आज का सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि मौजूदा मार्केट में जल्दबाजी में रिएक्ट करने की नहीं, बल्कि धैर्य के साथ एक स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या हमारा अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इस लंबे खेल के लिए तैयार है?